दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यूपी की बहुत ही फ़ेमस मिठाई जिसका नाम है लौंग लता। इस मिठाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक परात में लेना है 2 कप मैदा और इस मैदा में आपको डालना है चुटकी भर नमक और साथ में इसमें आपको डाल देना है 3 से 4 बड़े चम्मच घी। इन सबको डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिलाना है। और मिलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, मुट्ठी में इसको लेके दबा के देखना है। अगर ये बंध रहा है, इसका मतलब आपका मोयन परफेक्ट है। अगर ये नहीं बंध रहा है, तो आप इसमें थोड़ा-सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मोयन है, वो एकदम परफेक्ट है। तो इस स्टेज पर अब आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है पानी। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आप डो तैयार करें, ठीक है? तो इस लौंग लता का जो डो है, वो बहुत सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत लूज़ होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना है और उसको गीला कर लेना है और गीला करने के बाद डो को आप ढक दें और ढकने के बाद इसको हम रखते हैं रेस्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमने 200 ग्राम के करीब मावा लिया हुआ है, तो इस मावा को आप रखें साइड में। यहाँ पर हम स्टफिंग के लिए ले रहे हैं थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू और बादाम। तो आपको क्या करना है, काजू को 2 पार्ट में आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना है और इसी के साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ा-सा बादाम। तो बादाम को भी आपको चाकू से आप इसको टुकड़ों में कर लें पहले और उसके बाद फिर हम इसको चॉपर में डालकर इसको हम अच्छे से चॉप करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो काजू बादाम कट चुका है, तो चॉपर में हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे और इसको हम और चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो आप चाकू से भी इसको फाइन चॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है, बहुत अच्छे से चॉप हो गया है। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा ड्राई फ्रूट्स भी चॉप हो चुका है, तो इसको हम रखते हैं फ़िलहाल के लिए साइड में। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक खलबट्टा और उसमें हम डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची और इसको हम अच्छे से कूटेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है, तो आप 1 चम्मच इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इलायची को कूटने के बाद अब आपको क्या करना है, इलायची में जो छिलके दिखाई दे रहे हैं, उस छिलके को आपको निकाल देना है, ठीक है? और बीज का इस्तेमाल हम स्टफिंग में करेंगे। आपको छिलके को नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी और घी डाल के आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर घी को आप अच्छे से गर्म होने दें। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए, फिर आप इसमें डालें ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप करके रखा हुआ था और मीडियम फ्लेम पे आपको ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट चलाते हुए अच्छे से भुनना है। और जैसे ही आपका ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाए, फिर आपको क्या करना है, इसमें डालना है मावा, ठीक है? तो यहाँ हम मावा डाल देंगे और मावा को डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको मावा को 4 से 5 मिनट चलाते हुए अच्छे से भुनना है। और उसके बाद जैसे ही आपका मावा अच्छे से सिक जाए, फिर आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है इलायची पाउडर, ठीक है? और साथ में इसमें आपको डाल देना है थोड़ा-सा किशमिश। इन सबको डालने के बाद इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए और चलाएँ और 1 से 2 मिनट भुनने के बाद अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें शक्कर डालेंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पैन में डालना है 1 कप शक्कर और साथ में इसमें आपको डाल देना है 1 कप पानी। जितना आप शक्कर लेंगे, आपको उतना ही पानी डालना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर करें और शक्कर को 4 से 5 मिनट चला के अच्छे से मेल्ट करें और जैसे ही आपका शक्कर मेल्ट हो जाए, फिर इसमें आपको डाल देना है थोड़ा-सा केसर और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम और पकाएँगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाल दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? अब आप थोड़ा-सा चाशनी को हाथ में लेके उसको चेक करें, अगर एक तार बन रहा है, इसका मतलब आपका चाशनी बन चुका है। तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसको रख दें आप फ़िलहाल के लिए साइड में। और यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टफिंग है वो ठंडा हो चुका है। तो इस स्टफिंग में हम डालेंगे शक्कर। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 से 3 बड़े चम्मच
पिसा हुआ शक्कर, ठीक है। तो शक्कर को डालने के बाद इसको आपको क्या करना है, अच्छे से मिला लेना है। तो ये लीजिए हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। तो शक्कर को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लीजिए, तो इस स्टफिंग को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो हमारा स्टफिंग भी रेडी हो चुका है, चाशनी भी तैयार है, डो भी हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, लौंग लता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डो है इसको भी रेस्ट मिल चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है, आपको इतना सॉफ्ट नहीं बनाना है। इस चीज़ को मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आप जो डो तैयार करते हैं ना गुजिया के लिए, उस लेवल तक का डो आपको तैयार करना है। अब आप क्या करें, थोड़ा सा लोई लें और उसको चौके पे रखकर इस तरह से फैलाएं। और फैलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, किनारे पे आपको दूध लगाना है, ठीक है। तो दूध को आपको किनारों पे लगाना है, जिससे इसको हम प्रॉपर सील कर पाएँ। आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किनारों पर दूध लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, स्टफिंग को सेंटर में रखना है। और स्टफिंग को सेंटर में डालने के बाद फिर आप क्या करें, एक साइड से किनारे को उठाएं और उसको इस तरह से फोल्ड कर दें, ये देखिए आप, और इसको सील करते हुए चलें। और दूसरा किनारा उठाएं और उसको इसके ऊपर रख दें और इसको प्रॉपर आपको सील कर देना है दबा के, ठीक है। तो ये रेडी हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसको पलटना है, ठीक है। तो इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड इसके ऊपर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में हम लौंग को इस तरह से दबाकर लगा देंगे। तो ये लीजिए आपका लौंग लता बनकर तैयार है फ्राई होने के लिए। इसी तरह से आपको सभी लौंग लता को पहले तैयार कर लेना है और उसके बाद इसको फ्राई करना है। तो चलिए इसको कैसे फ्राई करना है इसको हम देख लेते हैं। जब भी आप लौंग लता को फ्राई करें, तेल का तापमान आपका बहुत कम होना चाहिए। कम तापमान में ही आपको लौंग लता को डालना है और उसको धीमी आंच में आपको आराम से पकाना है, ठीक है। जिस तरह से हम समोसे और कचौड़ी को पकाते हैं ना, उसी ही तरीके से आपको लौंग लता को भी आराम से अलटते पलटते हुए पकाना है। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लौंग लता है वो फ्राई हो चुका है। तो इसको आप एक प्लेट में निकाल लें। और प्लेट में निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस लौंग लता को हम डालेंगे चाशनी के अंदर, जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। और चाशनी आपका हल्का गर्म होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चाशनी में आपको इसको 1 से 2 मिनट के लिए अलटते पलटते हुए दोनों साइड से इसको अच्छे से लपेटना है। और उसके बाद फिर इस लौंग लता को हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा लौंग लता की जो मिठाई है वो बनकर तैयार है। तो देखा आपने, इसको बनाना इतना टफ भी नहीं है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस टेस्टी लौंग लता को घर पे आसानी से बना सके और इन्जॉय कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए लौंग लता की मिठाई जिंदाबाद।